हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन भोला एंड यू आर वाचिंग भोला मैकटेक एंड आज हम डिस्कस करेंगे टू स्ट्रोक वर्सेस फोर स्ट्रोक इंजन। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये मैंने सबसे पहले आपको लिस्ट दे रखी है डिफरेंसेस की, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इन्हीं पॉइंट्स को मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो आगे चलते हैं। ये हमारे एक फोर स्ट्रोक इंजन है और ये हमारे एक टू स्ट्रोक इंजन है। तो जो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं, सबसे पहले जो इसका डिफरेंस है वो है, इसका एक साइकिल कंप्लीट होती है 4 स्ट्रोक्स के बाद और इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है 2 स्ट्रोक्स के बाद। आप इनकी वर्किंग भी देख सकते हैं। मेरी जो मैंने वीडियोस पहले डाली हैं उनका मैं लिंक नीचे दे रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब आप इनकी चारों की चारों साइकिल्स की वर्किंग देख सकते हैं, उधर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, तो इधर मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। वन साइकिल, इसकी एक साइकिल में 2 रोटेशन हो जाती हैं क्रैंकशाफ्ट की, क्योंकि 4 बार रेसिप्रोकेट करता है, इसका मतलब 2 रोटेशन इसकी क्रैंकशाफ्ट की कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी इसमें एक साइकिल में एक रोटेशन ही होती है क्रैंकशाफ्ट की, और हर एक रोटेशन में एक पावर स्ट्रोक होता है, और इसमें 2 रोटेशन में एक रोटेशन पर पावर स्ट्रोक मिलता है हमें। तो इसका ये बेसिक डिफरेंस है सबसे पहला। बाकी अगर हम देखा जाए तो इसमें फ्लाईव्हील हमें एक बड़ा फ्लाईव्हील यूज़ करना पड़ता है हमें फोर स्ट्रोक इंजन में इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे 3 ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिसमें हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी होती है। इंजन की एनर्जी जो यूज़ करते हैं, कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करते। तो जैसे कि सबसे पहले इनटेक, फिर कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये 3 ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और वो एनर्जी सप्लाई हम फ्लाईव्हील से करते हैं। तो फ्लाईव्हील जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा बड़ा फ्लाईव्हील यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रोक है जिसमें हमें पावर अपनी तरफ से सप्लाई करनी पड़ती है, तो इसलिए हम एक छोटा फ्लाईव्हील भी लगाते हैं तो काम चल जाता है। अब देखा जाए तो इसमें जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो, उसके लिए हमें अलग से एक ऑयल स्पैन देना पड़ता है जिसके अंदर हमारा ऑयल रहता है। उसके बाद कैविटीज़ के थ्रू हम यहाँ पे क्रैंक की पोजीशन पर, बिग एंड स्मॉल एंड पर, सिलेंडर वॉल्स पर और इन वॉल्स पर हम ऑयल सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन में, यहाँ पे पूरा फ्यूल रहता है पूरे क्रैंक केस में, और पूरे इंजन में हमारा फ्यूल रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूल के अंदर ही ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल मिक्स कर कर हम इस क्रैंक केस में भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा फ्यूल जब जब इनके कांटेक्ट में आता है, इससे इनका लुब्रिकेशन कर देता है साथ साथ, और जब ये फ्यूल हमारा कम्बशन चैम्बर में आता है तो सिलेंडर वॉल्स का भी लुब्रिकेशन हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद देखा जाए तो ये हमारे फोर स्ट्रोक इंजन थोड़े स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से इसमें रेडिएशन लॉसेस कम होते हैं, और रेडिएशन लॉसेस कम होने की वजह से इसका जो पावर आउटपुट है वो हमें 90% तक मिल जाता है, जो हम कैलकुलेटेड पावर आउटपुट रखते हैं। जैसे जो कैलकुलेशन करी जाती है कि इतना पावर आएगा, उसका लगभग हमें 90% तक हमें एक्चुअल पावर आउटपुट मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर आप इसमें फोर और टू स्ट्रोक इंजन में देखा जाए तो ये थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, जिस वजह से हमारे रेडिएशन लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और रेडिएशन लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें हमें जो पावर आउटपुट है वो सिर्फ 70% मिल पाता है कैलकुलेटेड पावर आउट पावर आउटपुट के कंपैरिजन में। सो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें हर एक के लिए सेपरेट वॉल्स हैं, और इसमें देखा जाए तो यहाँ पर इनटेक हो रहा है और साथ साथ एग्जॉस्ट भी हो रहा है। इसमें अलग अलग वॉल्व्स होने का और अलग अलग स्ट्रोक्स होने का ये फ़ायदा है कि हमारा इनटेक और एग्जॉस्ट काफ़ी दूर, बीच में 2 स्ट्रोक्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा वेस्ट नहीं हो पाता है, वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि हमारा सबसे पहले जब इनटेक होगा तो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, उसके बाद कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, उसके बाद जाके एग्जॉस्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है वो पूरा कम्बशन होने के बाद ही हमारा एग्जॉस्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें टू स्ट्रोक इंजन में, यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, और जब यहाँ से इनटेक हो रहा होता है उसके बाद यहाँ पर उसी के साथ साथ यहाँ पर एग्जॉस्ट भी हो रहा होता है। तो इसके साथ साथ कई बार हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर भी निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी माइलेज ऑब्वियस सी बात है कम हो जाती है। और यहाँ पे इसी की वजह से एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, हर एक का अलग स्ट्रोक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो देखी जाती है वो हमारी फोर स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि 4 स्ट्रोक्स में हमारा पूरे इंजन की वर्किंग, 4 स्ट्रोक्स में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इंजन की वर्किंग कंप्लीट हो रही है, और इसमें 2 स्ट्रोक्स में हमारी सारी वर्किंग हो जाती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बाकी देखा जाए तो इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही है, हमारा सिलेंडर हेड, जिसमें हमारे वॉल्व्स रहते हैं, रॉकर आर्म रहती है, यहाँ पे स्प्रिंग रहती है, स्पार्क प्लग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप टू स्ट्रोक इंजन में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पार्क प्लग है और कुछ भी नहीं है हमारे हेड में। तो ये थोड़ा सिंपल रहता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिस्टन जो है हमारा सरफेस इसका टॉप से
फ्लैट है और यहाँ पे देख सकते हैं आप पिस्टन थोड़ा सा कन्वेक्स शेप्ड में है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे में इसमें टू स्ट्रोक इंजन में थोड़ा कंप्रेशन रेशियो हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, जिससे हमें पावर आउटपुट जल्दी से जल्दी मिले। बाकी इसमें हमारा अलग से पूरा एक स्ट्रोक है जिसमें हमारा पावर आउटपुट मिल सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसमें हमें पावर आउटपुट जल्दी लेने के लिए हमें थोड़ा कन्वेक्स शेप्ड में रखना पड़ता है। बाकी इसमें देख सकते हैं हमारे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कंबेशन चैम्बर में रहता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है पहले पूरा क्रैंक केस में घूमता है, फिर वो आके हमारा कंबेशन चैम्बर में आता है, फिर उसका कंबेशन वगैरह होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब ये देखा जाए तो फोर स्ट्रोक इंजन हमारे थोड़े हैवी होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कैम लगी है, रॉकर आर्म, ये सब बहुत ज़्यादा वॉल्स वगैरह लगे हैं, इस वजह से हमारा थोड़ा सा हैवी रहता है ये वाला फोर स्ट्रोक इंजन। लेकिन इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स ही नहीं है तो इस वजह से थोड़ा हल्का रहता है हमारा टू स्ट्रोक इंजन। और ये जो हमारे फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं थोड़े कम आवाज़ करते हैं, कम शोर मचाते हैं, और ये टू स्ट्रोक इंजन बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। आप ऐसे देख भी सकते हैं टू स्ट्रोक स्कूटर्स कितने कितनी आवाज़ करते थे, और यामा RX 100 सबसे बड़ा एग्जांपल जो इतनी आवाज़ करती है, वो टू स्ट्रोक इंजन यूज़ होता है, इसलिए वो ऐसे होता है कुछ। बाकी ये टू स्ट्रोक इंजन बैन इस वजह से हुए थे क्योंकि हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो साथ साथ ही हमारा एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा अनबर्न कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती हैं, और इसकी माइलेज भी कम होती है, इस वजह से भी इसको बैन कर दिया गया। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे हमारे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करने की, उनको उनका रिप्लाई करने की। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। एट लास्ट मैं थैंक यू बोलूँगा, और प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि हम और लोगों के साथ भी अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें।